नमस्कार सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि की परिभाषा और प्रकार। और दरअसल ये क्या है, बहुत संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि हम बहुत विस्तार से संधि नहीं पढ़ेंगे। संधि को हम बहुत विस्तार से कभी फिर पढ़ेंगे। आज मैं संक्षिप्त में संधि को बताना चाहूँगा कि संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि संधि क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। समीपवर्ती का मतलब है जो पास पास जो वर्ण होते हैं, और दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल, ये देखें, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल दूसरे शब्द के आरंभिक वर्ण से होता है। यानी कि दो शब्दों से होता है, तो दो शब्दों में से जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो बाद वाला शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दोनों के मेल से संधि होती है। और उस मिलन से वर्णों में जो परिवर्तन आता है, वर्ण यानी कि अक्षर, तो उन अक्षरों में जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी कि जो वर्ण हैं, आपस में जो वर्ण मिलते हैं और मिलकर के जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो परिवर्तन हो जाता है, उसे हम संधि कहते हैं। और संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस में हम प्रत्येक भेद के नियम, उपप्रकार और उदाहरण को आसानी से हम यहाँ विस्तार से या संक्षिप्त में हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की अगर बात करें, क्योंकि स्वर संधि के कई भेद होते हैं, और स्वर संधि जो है उसको हम 5 प्रकारों में बाँटते हैं। तो उसका परिचय और 5 प्रकार हम यहाँ देख लेते हैं। तो स्वर संधि कहते किसे हैं, ये हम समझें। स्वर संधि वह संधि है जो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होती है। यानी कि दो स्वर जब मिल जाते हैं, दो स्वरों के मेल से जो वो उत्पन्न होती है वो स्वर संधि होती है। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हर भेद के अपने नियम और उदाहरण होते हैं जिनसे मेल करके स्वर एक नए स्वर में बदलते हैं, तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि के ये जो 5 भेद होते हैं, ये कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो ये देख लें, क्योंकि स्वर संधि ही मुख्य रूप से ये है कि बहुत बड़ी संधि है, क्योंकि इसके 5 भेद भी होते हैं। तो हम ये देखें सबसे पहले दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? ये देखें, दीर्घ संधि जो है, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व कहते हैं छोटा, दीर्घ यानी कि बड़ा, अ, ई, उ के पश्चात। ये देखें इसका नियम क्या है? छोटे या बड़े अ, ई, उ के पश्चात इन्हीं स्वरों के आने पर मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं। यानी कि अ, ई, उ के पश्चात अगर यही स्वर आ रहे हैं, चाहे वो दीर्घ हैं, चाहे वो लघु हैं, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। जैसे आ, धर्म जमा अर्थ, धर्मार्थ, अति जमा इव, अतीव, उ प्लस उ यानी कि बड़ा ऊ, भानु जमा उदय, भानुदय। तो ये क्या है? यानी कि छोटा आया यहाँ पर, छोटे में छोटा मिला तो बड़ा हो गया, बड़े में बड़ा मिला तो बड़ा हो गया, बड़े में छोटा मिला तो बड़ा हो गया, छोटे में बड़ा मिला तो बड़ा हो गया। तो दीर्घ यानी कि बड़ा होता है। ये कब होता है? ये तब होता है बड़ा, जब हम ये देखते हैं कि ह्रस्व स्वर के बाद या दीर्घ स्वर के बाद उसके जैसा ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर कोई होता है। अब देखते हैं हम गुण संधि। दीर्घ के बाद में गुण संधि देखते हैं कि गुण संधि क्या है। गुण संधि में अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या बड़ी ई हो, ए के बाद उ या ऊ हो, और ओ के बाद ई री हो, तो ये अर आदि रूप हो जाते हैं। जैसे आ या आ के बाद ई और ई हो तो ए हो जाता है। उ या ऊ के बाद, आ या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है। आ या आ के बाद में री हो तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ पर नर जमा इंद्र तो नरेंद्र बन जाता है। वीर जमा उचित, वीरोचित, देवधन ऋषि, देवर्षि। ये ध्यान रखें कि अगर एक मात्रा आ रही है, ये मैंने ट्रिक भी बताई थी कि अगर एक मात्रा है, ऊपर चोटी एक मात्रा की लगी हुई है, तो वो गुण संधि का उदाहरण होता है। जैसे रमा धन ईश, रमेश,
है ना? महाधन ईस महेश, नरधन ईस नरेश। तो एक मात्रा जो आ रही है, ये भी देखें वीरोचित, है ना? गीतोपदेश गीता और उपदेश गीतोपदेश। तो एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि का उदाहरण है। तो ये नियम यहाँ पर ये देख लें। अब इससे आगे देखें हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो बड़ा ऐ हो जाता है, और आ या आ के बाद ओ या औ हो तो औ हो जाता है। तो ये उसका उदाहरण है। इसका लक्षण है। तो कैसे हो जाता है, इसकी एक पहचान है, पहचान ये है कि 2 हो जाते हैं, 2 का मतलब मात्राएँ 2 आ जाती हैं। जैसे गुण संधि में 1 मात्रा आती है चोटी की, और वृद्धि संधि में 2 मात्राएँ आती हैं। जैसे वन प्लस औषधि होता है, वन जमा औषधि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वनौषधि हो जाएगा। महाधन एषणा महेषणा हो जाएगा। तो ये 2 हैं जैसे, तो 2 मात्राएँ वहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है ना? वनौषधि, महेश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य हो जाएगा। तो 2 मात्राएँ जब आ रही हैं, वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ पर देखें यण संधि। यण संधि का क्या उदाहरण है या लक्षण क्या है? ई या ई के बाद भिन्न स्वर आने पर, भिन्न मतलब इनसे अलग होंगे, यानी कि ई या ई तो नहीं होगा, तो कोई दूसरे होंगे। तो ई या ई के स्थान पर या बनता है, उ व ऊ के स्थान पर व बनता है, और री के स्थान पर रर बनता है। जैसे उदाहरण, अति धन अधिक, तो अत्यधिक, ई के स्थान पर क्या बन गया? या बन गया, तो अत्यधिक हो गया। सुधन आगत, स्वागत, ऊ के स्थान पर वा बन गया, और री के स्थान पर अर बन गया, रा बन गया, तो ये हो गया पितृधन आज्ञा। तो ये देखें कि या बनता है, वा बनता है, और रा बनता है, अर यानी कि बन जाता है। तो स्वागत, अत्यधिक, अत्यंत, ठीक है ना? बद्ध्वागमन, तो ये क्या है? ये यण संधि के उदाहरण हैं। एक देखें अयादि संधि इसकी है, ये इसकी अंतिम संधि होती है अयादि। तो ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, औ का अव हो जाता है, और औ का आव के रूप में ये बदलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में नेधन अन, नयन, गए धन अक, गायक, पौधन अन, पवन, और पौधन अन, पवन, ये यहाँ पर ये बन जाता है। तो ये स्वर संधि के और हमारे स्वर संधि के जो 5 भेद हैं, 5 नियम हैं, वो यहाँ पर हो गया। स्वर है, स्वर के व्यंजन हैं, और उसके बाद विसर्ग है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के नियम और श्रेणियाँ क्या हैं, ये हम देख लेते हैं व्यंजन संधि छोटे रूप में। व्यंजन संधि वह परिवर्तन है जो व्यंजन के मिलने पर होता है। मूलतः ये तब होता है जब किसी वर्ण के पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे या पांचवें स्थान के वर्ण में बदल जाता है, या कुछ विशिष्ट नियम लागू होते हैं। छ संबंधी नियम, त संबंधी नियम, म संबंधी नियम, और स संबंधी नियम, यानी कि बहुत सारे नियम भी होते हैं। हम यहाँ पर संक्षिप्त में ही पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि यानी कि जब 2 व्यंजनों के मेल से कोई संधि होती है या विकार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। जैसे क का ग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे दिक धन गज, दिग्गज, दिक धन अंत, दिगंत, क के स्थान पर ग का प्रयोग यानी कि परिवर्तन हो गया। ट का ड हो जाता है, और च का जा हो जाता है। जैसे षट आनन, षडानन, अच धन अंत, अजंत। तो ये क्या है? ट का ड हुआ, च का जा हुआ। तो ये क्या है? व्यंजन व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए व्यंजन संधि है। जैसे ता का द, न, च, ज, ल, ऐसे इस तरीके से हो जाता है। जैसे सत धन भावना, सद्भावना, दा का ता का दा हो गया। उत्मत, उन्मत, तो उन्मत्त हो गया। उत धन चारण, उच्चारण हो गया। तो ता का क्या हो गया? चा हो गया। तो ये क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समकलन, क्या हो गया? संकलन, समदमा योग, संयोग, माँ के स्थान पर अनुस्वार ले लेता है। जो माँ आता है उसका क्या हो जाता है? अनुस्वार। जैसे संस्कृति, समधन कृति, संस्कृति। तो ये क्या हो गया? माँ का अनुस्वार हो गया। अन्य नियमों में छ से पहले च जोड़ना है तो स्वच्छंद या ससंबंधी नियम, जहां पर स का रूप श होता है, हो जाता है, सुषमा शामिल है। व्यंजन संधि में परिवर्तन का लक्ष्य स्वरों और व्यंजनों के सहज उच्चारण और तालमेल को सुगम बनाना होता है। इसके भी कई सारे भेद होते हैं, और बहुत सारे भेद क्या मतलब नियम होते हैं दरअसल व्यंजन संधि के, कि कौन से अक्षर जो विस्तार से है। पर ये संक्षिप्त में यहाँ पर बताया गया है कि इस तरीके से, यानी कि जब व्यंजन व्यंजन मिलते हैं तो वहाँ पर व्यंजन संधि
होती है। और अंतिम हम जो देखते हैं संधि का जो प्रकार है वो है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के प्रकार और उदाहरण हम यहाँ पर देख लें कि विसर्ग संधि वह परिवर्तन है जो विसर्ग के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने पर होता है। यानी कि विशेष व्यंजन विसर्ग के पश्चात या तो स्वर आए या व्यंजन आए तो वो विसर्ग संधि कहलाती है। प्रमुख नियमों में शामिल हैं विसर्ग का ओ हो जाना, र हो जाना, श हो जाना, श व स में परिवर्तन, विसर्ग का लोप, लोप यानी कि गायब हो जाना, और कुछ स्थानों पर विसर्ग की अवस्था में परिवर्तन न होना। तो विसर्ग संधि है, यानी कि विसर्ग का लोप हो जाएगा या फिर वो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, र हो जाएगा, श हो जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं इसके विसर्ग संधि के कुछ नियम। विसर्ग का ओ होना कब हो जाता है, जैसे मनः और अनुकूल तो क्या बन जाता है, मनोनुकूल। तपह धन बल तपोबल तो क्या बन गया, विसर्ग का ओ बन गया। अ के पहले और बाद में विशेष वर्ण आने पर विसर्ग ओ बन जाता है। अतः आ के पहले और बाद में आने पर, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले आ रहा है, मन में अ है, और इसके बाद में भी आ रहा है, तो वो कह रहा है आ के पहले और बाद में विशेष वर्ण आने पर विसर्ग ओ हो जाता है। तो यहाँ पर भी तपह में भी इस तरीके से आ रहा है, बाद में भी आ है और पहले भी बा है, इसलिए इसका क्या हो गया, ओ हो गया, तो मनोनुकूल तपोवल हो गया। अब यहाँ पर विसर्ग का रा होता है, एक ये नियम है। तो विसर्ग का र कब हो जाता है, निहि धन आशा निराशा, निहि धन 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 निर्धन। जब विसर्ग के पहले आ को छोड़कर अन्य स्वर हो, आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो, वो कह रहा है पहले, विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो और बाद में आ उ य र ल व हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, विसर्ग से पहले तो अन्य वर्ण है और बाद में क्या है, आशा, यानी कि वही है वर्ण है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो कह रहा है कि क्या हो गया है, निराशा और निर्धन यहाँ पर बन गए हैं, विसर्ग का र हो गया है। अब क्या है, यहाँ पर देखते हैं विसर्ग का श होना। जैसे निह और चिंत निश्चिंत, निहि धन कपट निष्कपट, निहि धन तेज निस्तेज, तो ये सा हो गया। ठीक है, श स सा कौन सा है, तो विसर्ग का यहाँ पर श हो जाना, निश्चिंत में श हो गया, निष्कपट में, निस्तेज में श हो गया। अब विसर्ग का लोप कहाँ होता है ये भी देख लें कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त और पूर्व स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग या तो लुप्त हो जाता है या पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। ये ध्यान रखिए, लुप्त मतलब गायब। यदि विसर्ग के बाद र होता है तो विसर्ग लुप्त और पूर्व स्वर यानी कि पहला स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग तो नी रोग, तो नी में ये विसर्ग है, विसर्ग क्या हो गया, गायब हो गया, लुप्त हो गया, और जो पहला वर्ण है, पहला जो स्वर है वो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। नी का क्या हो गया, नी, तो नीरोग। कुछ स्थितियों में विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता, जैसे प्रातः काल है तो प्रातः काल। तो विसर्ग संधि के नियम उच्चारण में सहजता और लय बनाए रखने के लिए विकसित हुए हैं, और इसको हम ये देख सकते हैं, ये बहुत संक्षिप्त में है। संधि बड़े विस्तार से हम समझते हैं और बड़े विस्तार से उसको समझ सकते हैं। संधि पढ़ने में बहुत समय लगता है, उसके बहुत से नियम हैं, पर एक संक्षिप्त में आप मोटा मोटा सा इस तरीके से संधि समझ सकते हैं। स्वर, व्यंजन और विसर्ग और स्वर के 5 भेद।